क्या कोई कानून सच में किसी पति को अपनी पत्नी को पीटने की कानूनी इजाजत दे सकता है? क्या ऐसा समाज में सही है जहां कानून पीड़ित के बजाय अपराधी का संरक्षण करे? सुनने में ये रूह कपा देने वाली लगती है, लेकिन अफगानिस्तान में हाल ही में लागू हुआ नया क्रिमिनल कोड दिल दहला रहा है। तालिबान सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसमें घरेलू हिंसा के मामलों में पति को शारीरिक सजा देने की इजाजत दी गई है। शर्त यह है कि पिटाई से हड्डियां नहीं टूटनी चाहिए और शरीर पर कोई खुला घाव नहीं होना चाहिए। यानी अगर चोट अंदरूनी है या हड्डी नहीं टूटी है तो यह अपराध नहीं माना जाएगा, और अगर हड्डी टूट भी जाए तो अधिकतम सजा सिर्फ 15 दिन की जेल है। न्याय पाना महिलाओं के लिए लगभग असंभव हो गया है, क्योंकि उन्हें अपनी शिकायत के दौरान पूरी तरह से ढके हुए रहना होगा और पति या किसी पुरुष संरक्षक को साथ लाना होगा जिस पर उन्होंने शिकायत की है। इतना ही नहीं, महिलाओं की आज़ादी भी सीमित कर दी गई है। अगर कोई महिला अपने पति की अनुमति के बिना रिश्तेदारों से मिलती है तो उसे 3 महीने तक की जेल हो सकती है। ये कानून महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा पर सीधे हमला करता है। अब तुलना करते हैं भारत से। भारत में कानून महिलाओं के साथ खड़ा है। भारतीय दंड संहिता के तहत पति या ससुराल वालों द्वारा की गई शारीरिक या मानसिक क्रूरता गंभीर अपराध मानी जाती है। सजा 3 साल तक की जेल हो सकती है और ये नॉन बेलेबल अपराध है। पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और जमानत भी आसानी से नहीं मिलती। भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम केवल मारपीट तक सीमित नहीं है। इसमें आर्थिक शोषण, मानसिक तनाव, अपमान और गाली गलौज जैसी चीजें भी शामिल हैं। महिलाएं अपने घर में रहने का पूरा अधिकार रखती हैं और कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर आरोपी को जेल जाना पड़ सकता है। दहेज हत्या जैसे गंभीर मामलों में तो सजा 7 साल से लेकर उम्र कैद तक होती है। लेकिन इसके बावजूद भारत में भी कई महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। न्याय की लड़ाई आसान नहीं है और कई बार उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी भारत का कानून और संविधान महिलाओं के साथ मजबूती से खड़ा है। उनके पास कोर्ट जाने का अधिकार है और पुलिस से मदद मांगने का हक है। अब जरा सोच कर देखिए उस देश के बारे में जहां कानून ही इस हिंसा को लीगल कर देता है। अफगानिस्तान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कानूनी कवच नहीं है। कानून पीड़ित के बजाय आरोपी के घेरे में दिख रहा है। घर के अंदर महिलाओं की स्थिति कितनी नाजुक होगी इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सुरक्षा का अधिकार छीन लेना किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ा अंधेरा है। ये सवाल हर इंसान से पूछा जा सकता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए? क्या सिर्फ बयानबाजी और दबाव डालना ही काफी होगा या किसी ठोस कदम की जरूरत है? अब कानून पीड़ित के बजाय अपराधी का पक्ष लेता है तो समाज और इंसानी अधिकारों का भविष्य क्या होगा? ये सवाल सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक मानवाधिकारों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।